बाकिर मजलसी बहरुल अनवार के अंदर लिखता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इमाम को तख्लीक फरमाना चाहता है तो फिर बारिश बरसाता है, जन्नत में से पानी का एक कतरा किसी फल पर गिरता है और वो फल इमाम उस वक्त का वो तनावुल फरमाता है, फिर उससे इस्तक़रार हमल होता है। ये वाक़या हर इमाम के साथ होता है इनके कहने के मुताबिक, और यही रिवायत, इस तरह की रिवायत ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश से पहले के वक्त भी कहते रहते हैं। तो कहते हैं कि फिर इस्तक़रार हमल होता है, उसके बाद 40 दिन के बाद आवाज़ आती है। इसके आगे भी बहुत किस्सा है, लेकिन ये बात ख़ास 40 दिन के बाद फिर आवाज़ आती है उसकी, यानी जो हमल ठहरता है उसकी आवाज़ फिर 40 दिन के बाद आना शुरू हो जाती है। जब अभी वो खून का लोथड़ा जमना शुरू होता है, बनना शुरू होता है 40 दिन तक, जब तक कोई इंसानी शक्ल व शुबात नहीं दी होती। हालांकि कुरान के मुताबिक और साइंस के मुताबिक 4 माह के बाद इंसान की पूरी शक्ल व सूरत 4 माह में मुकम्मल होती है, और इनके मुताबिक वो 40 दिन के बाद आवाज़ देता है, पुकारता है, यानी 40 दिन में उसकी तख्लीक मुकम्मल हो गई, बोलने भी लगा। फरिश्ता तो 4 माह बाद आएगा उसके अंदर अल्लाह के हुक्म से रूह फूंकने, और ये 40 दिन के बाद इसने बोलना शुरू कर दिया। क्या कमाल है! ना साइंस माने, ना कुरान माने, ना हदीस माने, कुछ ना माने, अपनी तरफ से कोई ऐसी बात घड़ ली कि 40 दिन के बाद उसने बोलना भी शुरू कर दिया। अभी उसकी ना जिसामत कंप्लीट हुई, ना कोई इंसानी शक्ल शुबात में आया, एक खून का लोथड़ा अभी जम रहा है और उसने बोलना शुरू कर दिया। इस तरह के बुहतान, इस तरह के झूठ घड़ घड़ के, और मानने वालों को देखो कोई एतराज़ नहीं, कोई बात नहीं, भी इस तरह की बात हो कैसे सकती है, कुछ नहीं, बस मान लिया, इन्होंने लिख दिया, उन्होंने मान लिया। इस तरह के झूठ, इस तरह का झूठा दीन अल्लाह की पनाह।